Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I am from the Muslim Scholar School System, Rahim Yar Khan. I am the teacher of playgroup. Today the date is 12th March 2026 and the day is Thursday. आपको जैसा कि आपको पता है कि छुट्टियों का वर्क आपका ऑफिस से मिल रहा है। आपने ऑफिस से अपना वर्क लेना है और प्रीवियस वर्क भी और आज का वर्क भी आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर आपने होमवर्क नहीं लिया तो आज लाजमी ऑफिस से अपना होमवर्क ले लें और उसको मम्मा के पास बैठ के अपने लाजमी राइट करना है। तीनों दिन का वर्क आप लोगों ने राइट करना है मम्मा के पास बैठ के। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश कल मैंने आपको डी राइट करना बताया था। डी के बाद आज हम राइट करेंगे ई राइट करने के लिए E3, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ई अल्फाबेट जो होते हैं वो हम ऊपर वाली 3 लाइंस के ऊपर राइट करते हैं। ई राइट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पेंसिल रख के इसको 3rd लाइन तक लेके जाके स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने लगानी है और इन डॉट्स को आपने छुपाना है। अब हमने जैसे कि आपको पता है कि हमने 3 लाइंस पे अली बनाया है। अब हमने इन तीनों लाइंस को आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों लाइंस को आपने छुपा देना है। ये हमारा फुल डॉट्स के ऊपर है। आप लोगों ने ऐसे राइट करना है फुल डॉट्स के ऊपर कि आपके डॉट्स छुप जाए। शॉर्ट डॉट्स के ऊपर ये 2 डॉट्स लगे हुए हैं, एक रेड लाइन के ऊपर और एक ब्लू लाइन के ऊपर। आपने रेड डॉट पे पेंसिल रख के इसको ब्लू लाइन के साथ अपने टच कर देना है। आपने इस सीधा आली बनाना है। अब आपने तीनों लाइंस के ऊपर छोटा छोटा सा इसकी फिंगर्स बना के आपने इन तीनों लाइंस को आपने छुपा देना है और ये तीनों लाइंस आपकी इक्वल होनी चाहिए। आपकी फिंगर्स के अंदर भी ई छुपा हुआ है। देखिए ऐसे आपकी फिंगर जो है वो तो छोटी बड़ी होती है ना, लेकिन जो ई की फिंगर्स होती हैं वो तीनों बराबर होती हैं। ई सेज अ, ई सेज अ। लुक एट दिस बुक। ई सेज अ एलिफेंट। ई सेज अ एलिफेंट। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज उर्दू। उर्दू का हमने अलिफ और अलीमद राइट किया था। आज हम राइट करेंगे बे। जैसा कि मैंने आपको बताया था अलिफ और अलीमद का घर 3 लाइंस के ऊपर होता है और सीधा होता है। बे राइट करने के लिए बे का घर जो होता है वो 2 ब्लू लाइंस के ऊपर होता है। हमने बे राइट करने के लिए यहां से इन डॉट्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे राइट करके इन डॉट्स को हमने ऐसे छुपा देना है और इसके नीचे हमने एक डॉट लगाना है। ये हमारा फुल डॉट के ऊपर है। शॉर्ट डॉट के ऊपर राइट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलिफ सीधा होता है। बे राइट करने के लिए हमने स्लांटिंग में राइट करना है। बे लेटा हुआ होता है। इस साइड से फर्स्ट वाले जो डॉट होते हैं ये हमारे लेटे हुए होते हैं। इस डॉट को इस डॉट से मिला के हमने इसको लिटाना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने नीचे वाली ब्लू लाइन को हमने छुपाना है। इस लाइन को छुपा के अब हम यहाँ से सीधा ऊपर इस लाइन के साथ मिला के इसको खड़ा करेंगे। अगर आप इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला के खड़ा नहीं करोगे तो ये गिर जाएगा, इसलिए हम इसको सीधा यहाँ से अलिफ की तरह राइट करके ऊपर वाली लाइन के साथ इसको टच करेंगे। अब हमने इसके नीचे एक डॉट लगाना है। डॉट आपने ऐसे लगाना है कि ना डॉट आपका लाइन के ऊपर आए और ना बे के साथ आपका टच करे। अगर आप डॉट नहीं लगाएंगे तो ये कोई भी लेटर नहीं बनेगा। ये क्या राइट हो गया? बे। ये क्या राइट हो गया? बे। बे कहता है ब। ना ओपन योर उर्दू बुक। बे, बे के नीचे एक नुक्ता। बे कहता है ब, बाबिली। बे, बे के नीचे एक नुक्ता है। बे कहता है ब, बाबिली। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ। मैथ का हमने आज राइट करना है 3, 4, 5। 3 राइट करने के लिए फुल डॉट्स के ऊपर हमने इस डॉट को इस डॉट के साथ मिला के हमने आहिस्ता आहिस्ता इन डॉट्स को हमने छुपाना है। अब यहां से हमने इसको स्लाइड दिलवानी है। स्लाइड दिलवा के अब इसकी हमने बड़ी सारी बेली बना देनी है। डॉट राइट आपने ऐसे करना है कि आपके डॉट छुप जाएं। आप शॉर्ट डॉट पे राइट करने के लिए 3 आपने फर्स्ट डॉट पे पेंसिल रख के इसको सेकंड डॉट के साथ मिला के अपने लाइन को छुपाना है और यहाँ पेंसिल रख के आपने, मैं बार बार अपने पेन को इसलिए उठा रही हूँ ताकि आपको बता सकूं। आप लोगों ने अपनी पेंसिल को एक बार ही रखना है, अपनी पेंसिल को नहीं उठाएंगे। यहाँ पेंसिल रख के आपने इसको ऐसे स्लाइड दिलवानी है और यहाँ से फिर आपने इसकी बड़ी सारी बेली बना देनी है। 3 की चूंच होती है। 3 जब राइट करते हैं तो 3 की ये जो होती है ये इसकी चोंच होती है। 3 के बाद राइट करते हैं हम 4। 4 में हम सीधा अलिफ राइट करेंगे। पहले बड़ा सारा अलिफ राइट करके इसको आगे वाली साइड पे लेके जाएंगे और यहां से एक छोटा सा अलिफ हम बनाएंगे। ये क्या राइट हो गया? 4। अब ये 4 शॉर्ट डॉट पे राइट करने के लिए इस डॉट को हम इस डॉट से मिला के हम अलिफ राइट करेंगे।
अब यहाँ 3 डॉट्स लगे हुए, एक डॉट ये है, एक ये है और एक इधर। ना तो हम ऊपर वाले डॉट से इसको टच करेंगे, ना हम नीचे वाले डॉट से इसको टच करेंगे। जो दरमियान वाला डॉट है उसके साथ हम इसको टच करेंगे और इसको इधर ऊपर वाले डॉट को लेके इसको नीचे वाले डॉट के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। ये क्या राइट हो जाएगा 4, क्या राइट हो जाएगा 4, 3, 4। अब हमने राइट करना है 5। 5 में पेंसिल रख के आपने यहाँ स्ट्रेट लाइन लगानी है, लाइन को छुपाना है और यहाँ से इसकी छोटी सी गर्दन बनानी है। गर्दन बना के अब आपने इसकी बड़ी सारी इसकी बेली बना देनी है। अब शॉर्ट डॉट पे राइट करने के लिए दोबारा यहाँ पेंसिल रख के आप इस डॉट को इस डॉट के साथ मिला के आप लाइन को छुपाओगे, लाइन को छुपा के आप इसको नीचे लेके आओगे और इसकी छोटी सी आप गर्दन बनाओगे। गर्दन बना के अब यहाँ से आप इसकी बड़ी सारी बेली बना के इन डॉट्स को आप छुपा दोगे। ये क्या राइट हो गया 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5। V shape is this square. V shape is this square. Now open your math book. 3 dolphin, 4 eggs, 5 balloons, 5 balloons। अब आपने अपनी मम्मा और पापा के पास बैठ के राइट करना है, तीनों दिन का आपने वर्क राइट करना है और जब आप स्कूल आओगे तो आपका वर्क टीचर ने लाजमी चेक करना है। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।